हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार क्लासेस। और हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द प्लांट किंगडम, जो पूरे प्लांट किंगडम के चैप्टर का हमको एक वन ओवरव्यू देता है, जो काफ़ी यूजफुल है इवोल्यूशनरी पर्पस। उसको हम सीखेंगे बच्चा कुछ चंद मिनटों में। तो आइए, प्लांट किंगडम की शुरुआत होती है बच्चा सबसे पहले मेंबर से, जिसका नाम है अलगी। अलगी हो जाएगा बच्चा मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर, और ये मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर पूरी तरह से या मोस्टली एक्वेटिक कहा जाएगा। एक्वेटिक है इसीलिए इसकी पूरी बॉडी थैलॉइड है। थैलॉइड बॉडी मतलब ये क्लोजली अप्रेस्ड होती है सबस्ट्रेटम, तो इसके पास कोई रूट स्टेम लीव्स नहीं होता। ये डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में वहीं से वो न्यूट्रिशन वगैरह विड्रॉ करेगा, इसीलिए इसको कोई भी वस्कुलर टिश्यू की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये नॉन ट्रकियोफाइट बन गया। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट के पास कोई इम्ब्रियो नहीं बनता, इसीलिए नॉन इम्ब्रियोफाइट बन गया। और ये है क्रिप्टोगैमी, मतलब इसके पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है। इससे इवॉल्व होके बना ये, दैट इज ब्रायोफाइट, जो बना बच्चा इवॉल्व होके अलगी से। जो अलगी से इवॉल्व हुआ तो ये एक्वेटिक अभी भी है, मगर ये लेस टेरिस्ट्रियल बन चुका है, मतलब इसकी लाइफ एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल है। मगर इसको हम बोलेंगे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इसका ये डुअल हैबिटेट के नेचर के कारण। इसकी बॉडी अलगी से इवॉल्व होकर अब थैलॉइड से इरेक्ट ऐसी हो रही है, मगर इरेक्ट हुई नहीं, इसीलिए यहां पर अभी रूट स्टेम लीव्स तो नहीं है, मगर रूट लाइक स्टेम लाइक लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब फिर से यहां पर अभी भी वस्कुलर टिश्यू की नीड नहीं है, मतलब ये बन गया बच्चा नॉन ट्रकियोफाइट। इसमें अभी भी सेक्स ऑर्गन हिडन है लाइक अलगी, इसीलिए क्रिप्टोगामी। इसमें अभी अब इम्ब्रियो बनेगा, पहले अब इम्ब्रियो बनेगा बच्चा ब्रायोफाइट में, अलगी में नहीं था, तो ये हुआ इम्ब्रियोफाइट। और जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो जो स्पोर बनेंगे वो होमोस्पोरस होते, सारे स्पोर एक जैसे बच्चा। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुआ टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट इवॉल्व होकर बना है बच्चा ब्रायोफाइट से। ये अब ज्यादा टेरिस्ट्रियल हो चुका है और लेस एक्वेटिक है, इसीलिए हमने इसको बोलना है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब इसकी बॉडी यहाँ पर थैलॉइड से इरेक्ट हो रही थी, यहाँ पर बॉडी इरेक्ट हो चुकी है, यहाँ पर रूट स्टेम लीव्स सब कुछ बन चुका है, और उसके बाद इवोल्यूशन चलता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर ट्राई होगा कि फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बने। फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है स्ट्रोबिलस और कोन, और ये टेरिडोफाइट में पहली बार बनने की कोशिश होगी। फ्यू टेरिडोफाइट्स में अपने को स्ट्रोबिलस और कोन मिलेगा, सभी टेरिडोफाइट्स में नहीं मिलेगा। और उसी फ्यू टेरिडोफाइट्स में अपने को मिलेगा फिर से एक स्ट्रक्चर बनने की कोशिश, सीड हैबिट का प्रिकर्सर, सीड बन जैसा स्ट्रक्चर बनने की शुरुआत किसमें? टेरिडोफाइट्स में। ये भी अभी भी क्रिप्टोगैमी है, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन हिडन ही है, मगर इसकी पार्ट बॉडी इरेक्ट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर ट्रकियोफाइट्स होगा। इसमें जाइलम फ्लोएम होगा, मगर जाइलम में सिर्फ ट्रकिड्स प्रेजेंट होगा, वेसल्स नहीं। यहाँ पर फ्लोएम में स्यूसेल होगा, स्यूट्यूब नहीं। नेक्स्ट वन, यहां पर जब स्पोरस कंडीशन आएंगी तो यहां पर दोनों कंडीशन है, यहां पर होमोस्पोरस भी है, हेट्रोस्पोरस भी है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होंगे, फ्यू टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस होंगे। आगे इवोल्यूशन कंटिन्यू होगा, टेरिडोफाइट से इवॉल्व होके बनेगा बच्चा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किससे इवॉल्व होके बना? टेरिडोफाइट से। अब ये कंप्लीटली टेरिस्ट्रियल हो चुका है। टेरिस्ट्रियल में भी ये मोस्टली इनकरेक्ट हैबिटेट डायरेक्ट ज़ेरोफाइटिक बन जाता है। इसकी प्लांट बॉडी कंप्लीटली इरेक्ट है। इरेक्ट में ये सभी टाइप के साइज शो करेगा, लाइक हर्ब भी है, श्रब भी है, ट्री भी है। यहाँ पर रूट है विथ मॉडिफिकेशन, यहाँ पर स्टेम है, लीव्स है, मगर अभी भी फ्लावर नहीं बना। मगर कंपलसरी हर जिम्नोस्पर्म के बॉडी में होगा स्ट्रोबिलस और कोन, दैट इज फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। एक्सेप्ट फीमेल साइकस में कोई कोन नहीं होता, उसमें मेल कोन होता है, फीमेल नहीं होता, ये एक्सेप्शन याद रखना। पहली बार प्लांट किंगडम के किसी मेंबर में बनेगा बच्चा सीड, तो सीड हुआ फर्स्ट टाइम मेंबर, जिसमें सीड बना बच्चा जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट वन, ये है फेनोरोगैमी। अब यहां पर सेक्स ऑर्गन विजिबल होंगे। ये है ट्रकियोफाइट, वंस अगेन इसमें जाइलम और फ्लोएम होगा। टेरिडोफाइट की तरह ही जाइलम में सिर्फ ट्रकिड्स है, वेसल नहीं है मोस्टली, और फ्लोएम में स्यूसेल है, स्यूट्यूब नहीं है इन जिम्नोस्पर्म। यहां पर कंडीशन कंप्लीटली हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस दो टाइप के स्पोर, मेगा और माइक्रो, बनेंगे फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। और एक चीज याद रखनी है रिगार्डिंग एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, जिम्नोस्पर्म में बनेगा इंडोस्पर्म, मगर ये बनता है हैप्लॉइड, क्योंकि ये है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नाउ जिम्नोस्पर्म इवॉल्व होके बना बच्चा कौन? एंजियोस्पर्म। तो क्या एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व होके बना? तो नहीं। इवोल्यूशन में अगर हम कोई वो क्लेडोग्राम को ऑब्जर्व करते हो तो समझ में आता है एंजियोस्पर्म भी इवॉल्व हुआ किससे बच्चा? टेरिडोफाइट से। और एंजियोस्पर्म में इस प्लांट किंगडम का मोस्ट एडवांस मेंबर, ये सारे टाइप के हैबिटेट शो करेगा, लाइक एक्वेटिक, टेरिस्ट्रियल, ज़ेरोफाइटिक, इसीलिए तो ये मोस्ट एडवांस है। इसकी प्लांट बॉडी भी होंगी बच्चा कंप्लीटली है, यहाँ पर हर्ब, श्रब, ट्री सारे फॉर्म में होगा। यहाँ पर रूट प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है, फ्लावर पहली बार इस किंगडम के मेंबर में बना बच्चा फ्लावर, और वो है एंजियोस्पर्म। यहाँ पर बनेगा सीड एज वेल एज यहाँ पर फर्स्ट टाइम बनेगा बच्चा फ्रूट।
ये भी फेनोरोगैमी है, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन विजिबल है, ये ट्रकियोफाइट्स है, मगर एंजियोस्पर्म के ट्रकियोफाइट में जाइलम में अब ट्रकिड के साथ वेसल्स भी हैं और फ्लोएम में सीयू ट्यूब बना बच्चा। नेक्स्ट वन, ये भी हेट्रोस्पोरस होगा, दो टाइप के स्पोर बनेंगे कंपलसरी हर मेंबर में, एक होगा मेगास्पोर, एक होगा माइक्रोस्पोर। यहां पर भी इंडोस्पर्म बनेगा लाइक जिम्नोस्पर्म, मगर ये ट्रिप्लॉइड होगा और ये एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। कुछ इस तरह से अलगी टू एंजियोस्पर्म हम इवोल्यूशन ट्रेस कर सकते हैं, जो प्लांट किंगडम को समझने में काफी आसानी कर देता है बच्चा। सो थैंक यू एंड वेल विशेस फॉर दिस चैप्टर।